अध्यात्म सफलता की कुंजी। मेरी सक्सेस का सारा राज अध्यात्म है। अगर हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया और उसको फिर प्राप्त किया, गोल निर्धारित करना लक्ष्य हो गया, उसको प्राप्त करना मास्टरी हो गया। इसके 3 स्टेप्स हो कि हमें गोल क्यों बनाना चाहिए, कि गोल सेटिंग कैसे करनी है, जो सेटिंग कर लिए उन गोल्स को प्राप्त कैसे करना है। अगर आप अपने गोल सेट करते हो, अपने अंदर के सारे जो पोटेंशियल्स हैं उनको आप अनलॉक कर पाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, वो ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सका इसलिए आप नहीं कर सकते। जिंदगी में कोई भी फेलियर आपको राइज देने के लिए आता है। अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लक्ष्य बनाओ, उसकी जिम्मेदारी लो कि मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं गोल मास्टरी के बारे में। हमने एक अवार्ड रखा है, बेस्ट पार्टिसिपेशन अवार्ड, अध्यात्म सफलता की कुंजी, है ना। जैसे अभी धनंजय सर ने बताया कि मैं बहुत रेगुलरली मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया वगैरह करता हूँ, तो मैं बहुत सक्सेसफुल आदमी हूँ, तन से, मन से, धन से। मेरी सक्सेस का सारा राज अध्यात्म है, सारा बैकग्राउंड अध्यात्म है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सब तक जाने चाहिए। तो इसलिए मैंने किताब लिखी है और बहुत लोग बहुत शौक से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। गुड आइडिया। अच्छा, और दूसरी बात, जो भी हम आपके लिए क्या लाए हैं, चॉकलेट्स। देखो, कोई भी आंसर आपकी तरफ से आएगा तो उसको चॉकलेट मिलेगी। गोल मास्टरी से आप क्या समझते हैं? 2 शब्दों से मिलकर, एक तो गोल हो गया, एक मास्टरी हो गया, ठीक है, दोनों शब्दों से मिलकर। गोल मतलब लक्ष्य। अगर हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया और उसको फिर प्राप्त किया, गोल निर्धारित करना लक्ष्य हो गया, उसको प्राप्त करना मास्टरी हो गया। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स को आपको अच्छे से समझ में आ गई और बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं उसमें, तो आप फिर कहेंगे कि क्या हो गया, कि फिजिक्स पे मेरी मास्टरी है। यस और नो, है ना। तो इस तरह से गोल मास्टरी हो गया कि हमने गोल्स निर्धारित किए और उनको फिर प्राप्त किया, तो ये हो गया गोल मास्टरी, ठीक है। तो अच्छा, गोल क्यों निर्धारित करने हैं? आज हम मेनली इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, गोल क्यों निर्धारित करने हैं। अगर हम गोल निर्धारित नहीं करते हैं तो इट इज समथिंग। देखो, हम गए रेलवे स्टेशन पे, टिकट काउंटर होता है, टिकट काउंटर हमने हाथ आगे पैसे निकाले, पैसे दिए उसको और उसको बोला कि टिकट दे दो, तो वो कुछ अंदर से आवाज़ आती है, कहाँ की, है ना। तो हम कहते कहीं की भी दे दो। क्या वो देगा कहीं की? नहीं देगा। हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है। हमें अंबाला से दिल्ली जाना है और फिर उसको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी डेट को जाना है, फिर ये भी बताना पड़ेगा कौन सी ट्रेन से जाना है, फिर ये भी बताना पड़ेगा कितने बजे जाना है ना। ये सब कुछ हमें निर्धारित करना पड़ेगा, तभी हम अपने जो लक्ष्य, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, दिल्ली पहुंचना, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। यस और नो? और एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको लक्ष्य निर्धारित क्यों करना है। अब देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच, हॉकी का मैच, राइट। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो पूरा इंडिया देख रहा होता है उसको। और जो कोचेज होते हैं वो भी टीम को कैसे गाइड करते हैं, है ना। शाहरुख खान जैसा कोच, 70 मिनट हैं आपके पास, आज कुछ भी हो जाए, जीतना ही जीतना है, दुनिया में किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना है, इनको चक देना है। हाँ, बॉल को ऐसे मारना कि छाती फाड़ के उधर से निकल जाए, सीधा गोल में जानी चाहिए, ऐसे बोलते हैं कोच, है ना। और उधर से पाकिस्तान का भी सेम टू सेम, किसी से भी हार जाना, लेकिन इंडिया से नहीं हारना है, जीतना है, सीधी बॉल गोल में जानी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। पूरा दोनों कोचेज ने दोनों टीम्स को पूरा बूस्टअप कर रखा है। और 70 मिनट दोनों टीमें बहुत शानदार खेली। और उसके बाद जब देखा गया कि भाई रिजल्ट क्या है, तो देखा 0-0। क्यों?
कैन यू टेल मी? प्रॉपर प्लान नहीं था। वैसे तो दोनों ने बेस्ट एफर्ट करी है। बेस्ट एफर्ट किया। उन्होंने रोक लिया, वो उन्होंने रोक लिया, हर बंदा अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत। देखो आपके टीचर्स को टॉफी मिल रहे हैं, आप देखो कुछ भी बोलो ना यार, कुछ भी बोलो। सी आई टेल यू, अगर आपकी पार्टिसिपेशन होगी तो मेरे को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, इजंट इट? है ना, कुछ भी बोलो ना, इट्स इंटरेक्टिव। क्या क्यों नहीं मिला उनको, क्यों 0-0 तक क्यों रहा? क्योंकि मैदान में गोल पोस्ट ही नहीं था। अगर गोल पोस्ट, कहां गोल करेंगे? यू नो, आप देखो कि हमारी जिंदगियां भी ऐसी ही होती हैं। हम जिंदगी जी रहे होते हैं बिना गोल के, है ना। सुबह उठे, हवा चली, हम चल दिए, है ना। अभी आप स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज चल दिए, पढ़ लिए, शाम को आए, कुछ खेले, कुछ पढ़े और फिर सो गए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों में से किस किस ने जीवन के प्रति लक्ष्य बनाए हैं? जीवन में लक्ष्य बनाए हैं? एक, खुल के बात करो। अगर आप वो बात करोगे तभी समझ में आएगी बात की। अगर आपने इस 1-1.5 घंटे में इंटरेक्शन किया तो आपको बहुत कुछ जीवन के लिए मिल सकता है ना। नहीं इंटरेक्ट किया तो जैसे बहुत लेक्चर होते हैं, ऐसे एक लेक्चर और सही, है ना, होकर निकल जाता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करने से ही मिलता है कुछ भी, किसी भी लेक्चर में अगर मिलता है तो। मैं एक स्टोरी से शुरू करता हूँ, शेर की कहानी। इसी एक शेरनी थी और वो जंगल में विचर रही थी, तभी शिकारी आ गया पीछे से और वो भागी, तेज़ भागी। और शेरनी प्रेग्नेंट थी और तेज़ भागी। और उसने देखा आगे खाई आ गई है, उसने इधर उधर देखा, पीछे देखा शिकारी आ रहा है, तो उसने बोला कोई चारा नहीं, अब जंप करना पड़ेगा। खाई बड़ी थी लेकिन ऑप्शन ही कोई नहीं थी, और उसने खाई से जंप किया तो वो पूरा जंप नहीं कर पाई, खाई को क्रॉस नहीं कर पाई, वो खाई के बीच में ही गिर गई। खाई के बीच में गिरी तो वो मर गई। और उसने, जनरली ऐसा होता है, उसमें उसकी डिलीवरी हो गई और उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। और बच्चा वहाँ पड़ा है। सुबह एक गडरिया वहाँ से जा रहा था जो भेड़ बकरी चराता है ना, उसने देखा शेर का बच्चा पड़ा हुआ है, इसके कोई नहीं है, शेर नहीं मरी पड़ी है। तो उसने क्या किया, दया आ गई, तो उसने शेर के बच्चे को उठाया, साथ में अपने साथ ले गया और भेड़ों के साथ उसको बड़ा करने लगा। वो कुछ महीनों में थोड़ा बड़ा हो गया लाइक दैट, यू नो। उसके बाद एक दिन जंगल का राजा शेर शिकार पे निकला। वो उस झुंड में की तरफ पहुंचा, उसने देखा ये क्या है, भेड़ों के बीच में शेर का बच्चा क्या कर रहा है। तो उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने क्या किया, वो अपना शिकार तो भूल गया, उसने जाके अपने शेर के बच्चे को पकड़ा और उसको ले गया तालाब के नीचे। उसको पूछा कि भाई तू इन भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है? कहता इन भेड़ों को मैं वैसा ही हूँ, जैसी वो है वैसा मैं। क्योंकि किसी को भी अपनी शक्ल तो जनरली नज़र नहीं आती, औरों की शक्ल नज़र आती है। कहते जैसे वो है वैसा मैं हूँ, हाँ तो उनके बीच में रह रहा हूँ, दैट्स ऑल, खत्म। कहता नहीं तू शेर है। कहता कमाल कर रहे हो, किसने कह दिया शेर है? तो क्या किया, शेर ने उसको पकड़ा और तालाब के पास ले गया, शक्ल दिखाई, बोल देख मैं शेर हूँ। कहता हाँ आप शेर हो। तो कहता देख तेरी शक्ल मेरी शक्ल मिलती है? बोले हाँ मिलती है। तेरी पूँछ मेरी पूँछ मिलती है? बोले हाँ मिलती है। तेरी बॉडी मेरी बॉडी मिलती है? कहते हाँ। कहते फिर तो शेर है? कहता ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रोग्राम था ना कि मैं तो भेड़ हूँ। उसको तो यही सिखाया गया था पिछले कई महीनों से कि मैं तो भेड़ हूँ, है ना। तो उसको अब शेर को समझ नहीं आया कैसे उसको समझाए भाई। तो उसको फिर शेर ने कहा अच्छा मैं तो दहाड़ के दिखाता हूँ। दहाड़ के, तो शेर दहाड़ा। शेर दहाड़ा जोर से, और उसको बोला बच्चे को कि तू भी दहाड़ के दिखा। उसके मुँह से कैसी आवाज़ निकली? मैं तो शेर ने मारा थप्पड़ उसको, कहता दहाड़ के दिखा। तो पहले तो नहीं निकली, फिर 2-4-10 बार जब उसको निकला, था तो शेर का बच्चा, फिर उसकी दहाड़ निकली। फिर उसको समझ में आया कि मैं शेर का बच्चा हूँ, है ना। आप देखो कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे जी रहे हैं। सी इट इज़ सेड कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट एवरी डे। आप जिन 5 लोगों को हर रोज मिलते हो, आप उनकी एवरेज बन जाते हो। अगर आप
शराबियों के बीच में रहते हो तो 6 महीने में आप भी शराब पीने लग, जितने मर्जी आप सूफी संत के बच्चे हैं, आप 6 महीने में भी आप भी शराब पीने लग जाएंगे। अगर आप किसी संत के साथ में रहते हैं, सत्संगी के बीच में रहते हैं, तो 6 महीने में आप भी सत्संग में जाने लगेंगे, आपका भी इंटरेस्ट होगा। जैसे लोगों के आप अगर सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे, और अगर आप अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं तो आप डेफिनेटली अनसक्सेसफुल होने ही वाले हैं। अगर मेरा पर्पस आपके पास आने का आपको जगाने का है कि आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप ज़िंदगी में, बस आप कर नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो, लक्ष्य नहीं बना रहे हो। ज़िंदगी में जब हम लक्ष्य बना लेते हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। मास्टरी है ना, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप है कि हमें गोल क्यों बनाना चाहिए। अगर कुछ चीज़ समझ में आएगी, किसी का वाई समझ में आएगा, तभी तो वो काम करेंगे ना। हमें कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, जब ये समझ में आया तभी तो हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, है ना। तो पहले वाई समझ में आना कि क्यों गोल सेटिंग करनी है। दूसरा इसका टॉपिक होता है कि गोल सेटिंग कैसे करनी है ना। जैसे कॉलेज में आके पढ़ना होता है, ऐसे गोल सेटिंग कैसे करनी है, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा, जो सेटिंग कर लिए उन गोल्स को प्राप्त कैसे करना है। तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तीनों स्टेप समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहला मेनली यही रहेगा कि गोल सेटिंग करनी क्यों है, क्यों करनी है। अगर आप अपने गोल सेट करते हो, अपने अंदर के सारे जो पोटेंशियल्स हैं उनको आप अनलॉक कर पाते हो। बिल गेट्स का नाम सुना है? बिल गेट्स किसने सुना है? हाथ खड़ा करें। बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। बिल गेट्स कहते हैं, बिल गेट्स की स्टेटमेंट है ना, हर एक व्यक्ति की एक ना कोर स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर वो जीता है। वो कहते हैं अगर आप गरीब पैदा हुए इसमें आपका कोई दोष नहीं है क्या? नहीं दोष है। लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो सारा दोष आपका है। डू यू एग्री विद मी? यस और नो? है ना। तो हमने हमारे पोटेंशियल्स को निकालने के लिए, पोटेंशियल्स को बाहर निकालने के लिए हमें गोल सेट करने हैं। अच्छा, फिर हम अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी न किसी को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे जी पापा के पास पैसे ही नहीं थे, मेरे को ज़िंदगी में पैसे ही नहीं मिले, तो मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करता। आई टेल यू, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट किया और आज बहुत 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 अमीर व्यक्ति हैं। बहाने आप कुछ भी लगा सकते हैं, रीजंस आप कुछ भी दे सकते हैं, रीजंस आर रीजंस ओनली, लेकिन सक्सेस इज सक्सेस। सक्सेसफुल होने का एकमात्र तरीका है लक्ष्य बनाना। मैं जनरली ये कहता हूं कि मेरे को अनसक्सेसफुल लोग नज़र नहीं आते हैं, मेरे को लोग ये नज़र आते हैं कि इन्होंने गोल ही नहीं बनाए हैं। गोल नहीं बनाए इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए। जस्ट सी दैट। भी अगर गोल नहीं बनाए तो प्राप्त किसको करेंगे, है ना। फिर तो मैच खेलेंगे, गोल करने की जगह नहीं, पहुंचने की जगह नहीं, पता ही नहीं कहाँ पहुंचना है। आपको पता है, ये हमें जो माइंड दिया गया है, ब्रेन दिया गया है, ये सबसे पावरफुल मशीन है, सबसे पावरफुल मशीन है। कुछ भी, किसी एनीथिंग, जितने मर्जी बड़े से बड़े कंप्यूटर हो जाए, किसने बनाए? इंसान ने बनाए, माइंड से बनाए, ब्रेन से बनाए, है ना। कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई, किसने बनाई? इंसान ने बनाई, ब्रेन से बनाई, डिज़ाइन किया उसको, तब वो जाके बनी। अभी आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है? एआई किसने बनाया? इंसान ने बनाया, ब्रेन ने बनाया, माइंड ने बनाया, है ना। यानी कि सबसे पावरफुल चीज़ जो है वो हमारा माइंड है, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो। गोल सेट कर लिया, मैंने लिखा हुआ है माइंड इज ऑटोमेटिक गोल अचीविंग मशीन। जब हम गोल बनाते हैं तो ये माइंड उस पर काम करता है और फिर वो ऑटोमेटिकली गोल को अचीव करता है। अच्छा,
अब पॉइंट ये है कि लोग गोल बनाते क्यों नहीं हैं? कैन यू गिव मी एनी रीजन नाउ? कुछ समझ में आ रहा है बात की? यस और नो? है ना? क्या ये समझ में आ रहा है गोल बनाने चाहिए? है ना? अच्छा, गोल बनाते क्यों नहीं हैं? हम उसको सारा विश्लेषण कर रहे हैं। अगर सारी चीज़ समझ में आएगी तो आप फिर गोल बना पाएंगे। क्यों नहीं बनाते हैं? कैन यू टेल मी? कंफर्ट जोन में होते हैं, हिलते ही नहीं हैं कुछ करने के लिए। और बताओ। कंफ्यूजन होता है ना, कि क्या गोल बनाएं, समझ ही नहीं आती है। वेरी गुड। एक गोल पर टिके नहीं रहते हैं, है ना? कुछ जो भी काम करेंगे उसमें अड़चने आएंगी, उसमें अड़चने, कुछ जरा सी कुछ अड़चन आई तो शिफ्ट कर लो, नया गोल बना लो जी। और बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। आप खुल रहे हो थोड़े आप। चलो नेक्स्ट मैं बताता हूँ। मैं तो तैयारी करके आया हूँ ना, है ना? पहला रीज़न है कि हमें लगता है कि गोल बनाना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। गोल, अच्छा आपने क्यों नहीं बनाया गोल अभी तक? जब मैंने पूछा, सिर्फ 2 लोगों ने गोल बनाए, है ना? 100 में से 98 लोगों ने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आपको लगा गोल बनाना इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना? आप देखो कि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें मोटिवेट ही नहीं किया कि बेटा गोल बना ले जिंदगी का, कुछ कर ले जिंदगी में। या फिर उसके बाद हम स्कूल में किसी टीचर ने कहा ही नहीं भाई तूने जिंदगी का गोल बनाया क्या, कुछ गोल बनाओ। स्कूल में कहा किसी ने? कहा होता तो बना ही लिए होते, है ना? जैसे मैं आज आया हूं, आई गारंटी इसके बाद आप बनाने वाले हैं। फिर स्कूल में, अच्छा कॉलेज में आपको 1 साल 2 साल हो गया, है ना? कॉलेज में किसी ने कहा गोल बनाने के लिए? नहीं कहा। राइट, देखो टीचर सामने बैठे हैं यहाँ। कहा भैया ने कि अपनी डिग्री को पार्ट टाइम लेके चलो, गोल्स को फुल टाइम चलो। अल्टीमेट डिग्री करने की भी, डिग्री क्यों कर रहे हैं? उस गोल को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। यू नो, मेरे को याद आई कल्पना चावला, नाम सुना? कल्पना चावला, लड़कियों ने सबने सुना होता है ना। कल्पना चावला मेरी सीनियर थी। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो 4th ईयर में थी। +2 में जनरली बच्चों को कुछ नहीं पता होता क्या करना क्या नहीं करना, गोल नहीं पता होता है। कल्पना चावला को +2 में उसका गोल पता था। इसी जनरली जो एडमिशन होती है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो कैसे होती है? सबसे टॉप पे कंप्यूटर्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर प्रोडक्शन, फिर ऐसे करके स्टैंडर्ड चल रहा था, हर बच्चा वही पढ़ता है। वो लड़की कंप्यूटर्स ले सकती थी, लेकिन उसने कंप्यूटर्स नहीं लिया। सबसे बॉटम की ब्रांच थी एरोनॉटिकल, उसने एरोनॉटिकल लिया, क्योंकि उसको ज़िंदगी का गोल पता था कि मैंने नासा में जाना है। डिग्री करते हुए गायब होगी, हमने कहा पता नहीं कहाँ गई वो, है ना? 2-3-4 साल तक नज़र ही नहीं आई है, फिर पता लगा वो तो नासा में बैठी है। उसको गोल पता था, इसलिए वो गोल अचीव कर पाई। इमेजिन विदिन 10 ईयर्स वो चली गई वहाँ पे, स्पेस में चली गई। कितना बड़ा नाम है आज, है ना? मर गई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मरना सबने है हमने, लेकिन कहाँ मरी? स्पेस में जाके। मेरे को बताओ कौन सा दूसरा व्यक्ति है जो स्पेस में मरा हो? जस्ट सी दैट, व्हाट एन अचीवमेंट। लाइफ लंबी हो छोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइफ में ज़िंदगी होनी चाहिए, जान होनी चाहिए, है ना? उसकी ज़िंदगी में जान थी, उसको लक्ष्य पता था। तो आपको लक्ष्य पता होना चाहिए अपनी ज़िंदगी का कि मैंने करना। आप अभी बहुत बालक हो। आई एम रियली थैंकफुल टू प्रिंसिपल, मैनेजमेंट एंड टीचर्स की मेरे को बुलाया आपको ये बताने के लिए कि भाई गोल सेट कर लो। दूसरा ये है कि हमें पता ही नहीं है कि गोल को सेट कैसे करना है। जैसे अभी आपने बताया कि कन्फ्यूज़न रहता है, क्या सेट करें, कैसे करें। टीचर्स कह भी रहे हैं, फिर भी हम सेट नहीं कर पाते हैं। फिर एक प्रॉब्लम रहती है कि हमने गोल सेट कर लिया, है ना, और वो गोल हम प्राप्त नहीं कर पाए, है ना? तो मेरी फ्रेंड क्या कहेगी, है ना? मेरी मम्मी क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह, है ना? फियर ऑफ फेलियर, कि अगर फेल हो गए तो कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। क्या फेल होना बेटर है या गोल ना बनाना बेटर है?
मान लीजिए गोल बनाया चांद पर जाने का और चांद तक नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम ज़मीन से तो उठ जाओगे, है ना। जो आम लोग हैं उनसे तो बहुत ऊपर उठ जाओगे, है ना। आपने गोल बनाया 10 करोड़ रुपए की अपना टर्नओवर का, नहीं हो पाई, तो कहीं तो पहुंचोगे, 5 तक पहुंचोगे, 4 तक पहुंचोगे, 3 तक पहुंचोगे। जो बंदे अभी 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं उनसे तो बेटर होंगे। गोल, लक्ष्य, फेलियर से डरना नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिंदगी में कोई भी फेलियर आपको राइज देने के लिए आता है। ये सेंटेंस आपने सुना होगा कि फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, सुना है, बहुत कॉमन सेंटेंस है। थॉमस अल्वा एडिसन नाम सुना है? थॉमस अल्वा एडिसन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, बहुत सारे आविष्कार किए थे, लेकिन बल्ब का आविष्कार उनका सबसे ज़्यादा फेमस था। 1000 एक्सपेरिमेंट कर चुके, 1000 बार फेल हो गए, है ना। साथ में कोई यार दोस्त बैठा होता है, वो कहता है यार छोड़ ना, तूने बल्ब ही बनाना है, कुछ और बना ले, तो बल्ब नहीं बन रहा ना सी। तो कहता ना ना, अब तो मैं बहुत नज़दीक हूँ अपने रिजल्ट। कहता कैसे रिजल्ट है? कुछ निकल तो है नहीं, कहीं नज़र तो आ नहीं रहा बल्ब। कहता नहीं, अब मेरे को 1000 ऐसे तरीके पता हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। कहता ये बात किसी और को नहीं पता है। फेलियर्स भी आपके राइज देने के लिए आते हैं। उन सारे 1000 फेलियर्स के बाद ही वो बल्ब बना पाया। आज हम जो ये रोशनी में बैठे हैं ना, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। यू नो, एक ताली हो सकती है अल्वा एडिसन के नाम से। तो फेलियर से डरना नहीं, किसी भी फेलियर से डरना। यू नो, पहाड़ पर चढ़ते हैं, बहुत बार नहीं चढ़ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, कोशिश तो की ना चढ़ने की, अगली बार फिर से चढ़ जाएंगे, फिर चढ़ाएंगे, है ना। तो फेलियर से ज़िंदगी में, फेलियर का सामना करना है, फेलियर से लेसन लेने हैं कि मैं क्यों प्राप्त नहीं कर पाया। आप में से कितने लोग ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, है ना। देखो, हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेसफुल आप फेलियर के बिना हो ही नहीं सकते हैं। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और बहुत ही सक्सेसफुल राष्ट्रपति थे। बहुत तब्दीलियाँ की, उन्होंने बहुत राइज दिया अमेरिका को। यू नो, जो बंदा इलेक्शन लड़ता है तो सबसे पहले म्यूनसिपल काउंसिलर का लड़ता है, फिर उससे बड़ा लड़ता है, उसे ऐसे करके लड़ता है। म्यूनसिपल काउंसिलर से लेके प्रेसिडेंट से पहले वाले इलेक्शन तक एक भी इलेक्शन नहीं जीता। इतने में तो आदमी टूट लेता, मर लेता है कि छोड़ो यार, मैं नहीं लड़ता, कुछ और करता हूँ, हाँ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लड़ते रहे। फिर उनको चांस दिया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना। वो एक ही इलेक्शन था जो उन्होंने जीता, एंड ही रिमेंड बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ। तो किसी भी फेलियर से, अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो फेलियर्स को गले लगाओ, मुस्कुराओ कि मैं फेल हूँ। इलॉन मस्क का नाम सुना है? टेस्ला कंपनी बनाई है, स्पेसएक्स भी है, राइट, गुड। यू नो, इलॉन मस्क, यू नो, उसने कहा कि मेरे को स्पेस में जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है और लोगों को मंगल ग्रह की यात्रा करके लानी है। उससे पहले क्या होता था, रॉकेट को जब भी हम लॉन्च करते थे, रॉकेट जब जाता था वापस नहीं आता था, बस वही स्पेस में टूट जाता था, खत्म हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था, और बहुत पैसा खराब हो जाता था। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को रॉकेट को वापस जिंदा लेके आना है, आज इट इज लेके आना है। और उसने अटेम्प्ट किया, नासा से सपोर्ट मांगी, नहीं दी उसने। नासा पता है ना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा से सपोर्ट मांगी, नहीं दी, राइट। तो उसने कहा कि मैं खुद करूँगा, है ना। रशिया गया, फिर कैसे, कौन उसने क्या किया, बस रॉकेट तो बहुत महंगा होता है, उसने स्टडी किया हर पार्ट को। आपको सुनने वाली बात है बेटा, उसने हर पार्ट को स्टडी किया। उसने कहा कि मैं हर पार्ट को सस्ता कर दूंगा तो अपने आप रॉकेट सस्ता हो जाएगा। उसने पूरा स्टडी किया, सारा स्टडी किया, और कुछ ने रशिया से खरीदने गया था, वहाँ भी डील नहीं मैच्योर हुई। खुद उसने बनाने शुरू किए, बनाया और एक्सपेरिमेंट किया, है ना। फेल हो गया, अरबों रुपए खराब हो गए। फिर कहता कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करूँगा। फिर उसने, और जब एक बार फेल हो जाता ना, बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यस और नो, है ना। उसे पता लग जाता है पिछली बार क्या क्या गलतियाँ की थी, है ना। फिर दोबारा से उसने अटेम्प्ट किया, फिर दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया। तीसरी बार फेल होने के बाद
कंगाली के कगार पे आ गया वो, है ना। मतलब चौथी बार अगर फेल हो जाता तो भिखमंगा हो जाता, लोग उसके कपड़े फाड़ देते जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, और वो हम किसी को भी इलॉन मस्क का नाम पता नहीं होता। चौथे अटेम्प्ट के लिए उसके दोस्तों ने, यारों ने, वेल विशर्स ने, इन्वेस्टर्स ने बहुत रोका कि तू रहने दे यार, थोड़े से पैसे बचे हैं, तो अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला है वो चला ले, इसको छोड़, है ना। लेकिन नहीं, कहता मैं बहुत नज़दीक हूँ सफलता के, मैं एक बार और ट्राई करूँगा। और उसने ट्राई किया और सक्सेसफुल हो गया, और आज वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। सोचो अगर वो चौथी अटेम्प्ट ना करता तो वो ख़त्म होता। तो तब तक हमने फेलियर्स को तब तक गले लगाते रहना है जब तक कि हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आपके 60 आ रहे हैं, गोल सेट करने की 80 आए, है ना। 80 आ रहे हैं तो गोल सेट करना है 90 आए, 90 आए तो 95, लाइक दैट। ये अगर आप गोल सेट करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपके अंदर से ही बात आएगी कि मैंने करना क्या है उसके लिए। फियर ऑफ रिजेक्शन। हम कोई भी गोल बनाते हैं, होता क्या है, कोई भी मम्मी चाची ताई आके कहते कि क्या ये गोल लेके बैठी है, ऐसा कोई गोल होता है क्या। सपोजिंग आपने कहा कि मैंने रॉकेट बनाना है ना, अपने अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, तू रॉकेट बनाएगी, है छोटी सी पिद्दी सी लड़की है तो रॉकेट बनाएगी, कुछ भी बोलेंगे, है ना। फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब हमारे अपने ही लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, वो ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सका इसलिए आप नहीं कर सकते। क्यों भाई, अगर आपकी मामी ने वो काम नहीं कर पाई है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? धीरू भाई अंबानी, है ना, हमारे हिंदुस्तान के रिचेस्ट पर्सन थे। वो कहते थे अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे ही आपको लगे कि आप कंफर्ट जोन को तोड़ दो। वो कहते हैं मेरे को जैसे ही लगता है कि मैं कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद लगता है ये तो आसान है ना। जैसे ही आपको लगता है आसान है तो कोई नया काम ज़िंदगी में ले लो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, है ना। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, है ना। तभी वो धीरू भाई अंबानी भी कर पाए ज़िंदगी में। तो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना। तो आपको लगे कि ज़िंदगी बहुत आसान चल रही है, इसका मतलब आसान नहीं है, इसका मतलब ढंग से नहीं चल रही है ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ द परफेक्ट लाइफ, यू नो। आपने किसी पिक्चर में कभी हमारा बंदा बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, आपने देखा मीटर होता है जिस पर हार्ट की ईसीजी ली जाती है ना। अगर वो अप एंड डाउन जा रही है तो बंदा जिंदा है। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो खत्म, राइट। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। अगर हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं तो हम जिंदा हैं, और अगर हम अप्स एंड डाउन नहीं चल रहे हैं तो हम डेड हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। सिर्फ सांस ले रहे हैं, वो मरने का इंतजार कर रहे हैं बस। तो अप्स एंड डाउन्स तभी आएंगे जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तब अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तब प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनको फेस करो और आगे बढ़ो। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लो इनकम वाले होते हैं उनकी एनर्जी भी लो होती है, जो हाई इनकम वाले होते हैं उनकी एनर्जी भी हाई होती है। तो अगर आपने हाई इनकम वाला बनना है तो अपनी एनर्जी लेवल को हाई करो। जस्ट सी दैट। मैं आपको बता दूं कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, 61 का हो गया हूँ रादर। आज भी 2 घंटे सवेरे मैं पुलिस लाइन ग्राउंड में लगा के आता हूँ, चाहे वो साइकिलिंग करता हूँ, चाहे वो वॉक रेस करता हूँ, चाहे वो जिम करता हूँ। पिछले साल 2024 में 15 दिसंबर को हमारा कंपटीशन हुआ था वॉक रेस का, पूरे हरियाणा के लोग आए थे। उस हरियाणा के कंपटीशन में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हाँ, और मैं रेगुलरली प्राणायाम साधना करता हूँ। एनर्जी लेवल मेरा शाम तक भी वैसा होता है जैसे मेरा सवेरे होता है ना। और उसके लिए प्रॉपर नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 रीजंस हुए हमारे मेनली जिसके कारण से नहीं सेट करते हैं। नेक्स्ट, अब एक ऑथर हैं, उसने किताब लिखी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हार्वर्ड अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसकी MBA जो है नोन है पूरे वर्ल्ड में। वहाँ पे इसने, अमेरिकन ऑथर है ये, इसने किताब लिखी, मैककॉर्मैक है जो भी नाम उसके, उसने किताब लिखी कि वहाँ पे क्या नहीं सिखाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे एक स्टडी हुई कि
कि जैसे उनकी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी बोलते हैं, जो डिग्री करने के बाद मिलती है, ग्रेजुएशन सेरेमनी बोलते हैं उसको। ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई तो उसमें पूछा गया, जो जो सेटर थे, एग्जामिनर्स थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, उसमें पूछा गया कि आप में से, जैसे मैंने आपको आज आते पूछा कितने लोगों ने गोल बनाए हैं, उसमें से 84% लोगों के कोई गोल नहीं थे, कोई गोल नहीं बनाया था। 13% लोगों ने गोल बनाया था लेकिन लिखा नहीं था, और 3% लोगों ने गोल बनाया भी था और लिखा भी हुआ था। ये 79 की बात है, 1979 की। उसके बाद 10 साल के बाद उन सभी बच्चों को स्टडी किया गया कि वो क्या क्या कर रहे हैं। जो 84% बच्चे थे वो ठीक ठाक कमा रहे थे, बढ़िया कमा रहे थे, ठीक है, लेकिन जो उसके बाद 13% लोग थे वो उन 97% लोगों से डबल कमा रहे थे। और जो वो 3% लोग थे जिन्होंने गोल बनाया भी था और लिखा भी था और अपने सामने लगाया हुआ था, रोज उसको पढ़ते भी थे गोल को, वो जितना 97% लोगों ने टोटल कमाया था उससे भी 10 गुना उन 3% लोगों ने कमाया। नाउ आई वांट आस्क यू, क्या हमें गोल बनाने चाहिए या नहीं? डेफिनेटली बनाने चाहिए, और उनको लिखना चाहिए और अपने सामने लगा कर रखना चाहिए। जापान को आपको याद है, सुना है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिरा दिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए, तहस नहस, पूरा जापान खस्ता हालत में हो गया था। हाँ जी, हिरोशिमा और नागासाकी, हाँ, तो बम गिराए, तहस नहस हो गया। 1950 में उनके जो सारे लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, जो गवर्नमेंट हेड्स थे, वो बैठे कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। 1950 में उन लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 10 साल में टेक्सटाइल बनाने में टॉप पे होंगे, कपड़ा मार्केट में टॉप पे होंगे। और आई टेल यू, 10 साल के बिना उन्होंने वो गोल अचीव किया। फिर वो बैठे, अब क्या करना है। 1960 में फिर उन्होंने गोल बनाया कि हम स्टील में, है ना, टॉप पे होंगे, और 10 साल के अंदर स्टील में टॉप पे पहुंचे। जब गोल बनाते हैं तो गोल प्राप्त होता है। फिर 1970 में बैठे, उसमें बोला ऑटोमोबाइल्स में, आपने देखा आज ऑटोमोबाइल कितनी, जापान की सारी जो होंडा है, बहुत सी कंपनी है, कावासाकी है, जापान की कंपनी है सारी, है ना, ऑटोमोबाइल्स में 10 साल में वो टॉप पे पहुंचे। फिर 1980 में बैठे, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में उन्होंने बोला कि हमने टॉप पे पहुंचना है, और जापान की क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है, हर चीज़ की, हर चीज़ की। जो देश पूरा ज़मीन पे आ गया था, ज़मीन के नीचे पताल में चला गया था, वो 4 दशकों में टॉप पे पहुंच गया। सिर्फ एक बात की उन्होंने, लक्ष्य बनाया और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो किया। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो किया। गोल सेटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स क्या हैं? सी, आपको दिशा मिलती है कि करना क्या है। आपके कितने % मार्क्स आते हैं जनरली? हाँ, 90, है ना, आपके 90% मार्क्स आते हैं, ठीक है, 90% रूटीन में मार्क्स आते हैं। अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि अगली बार मेरे को 95 लेके आने हैं, क्या करोगे? अभी जो है, अगर लक्ष्य 90% वाली लड़की ने 95 का बना लिया तो वो और ज़्यादा पढ़ेगी। लक्ष्य कहाँ से आया? हमारे भीतर से आना चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि मैंने ये करना है। तो फिर कॉलेज से घर जाके जो भी वो टाइम वेस्ट कर रही है वो टाइम वेस्ट नहीं करेगी, है ना। बहुत सा टाइम हमारा कहाँ वेस्ट होता है आपको पता है? आजकल तो मैक्सिमम टाइम जो है फ़ोन में वेस्ट होता है। एंड फ़ोन पे गेम खेलना के लिए गेम नहीं होती है, दिमाग खराब करना होता है। गेम होती है कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, जो भी ग्राउंड में जाकर फिजिकल गेम जब हम खेलते हैं वो गेम होती है ना। उसमें शरीर से पसीना निकलता है, गंदे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हमारा शरीर के साथ साथ ब्रेन भी एक्टिव होता है। आपको कम से कम 1 घंटा अपने आसपास किसी भी ग्राउंड में खेलना ही खेलना है, अगर आप चाहते हो आपका ब्रेन अच्छी तरह काम करे। अगर आप खेलोगे तभी अच्छा कर। मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा उसने 10th में टॉप किया था, मतलब टॉप मीन्स 10 आउट ऑफ 10। उस टाइम आजकल ग्रेड आते हैं कि नंबर आते हैं? ग्रेड आ रहे हैं, CGPA उसकी 10 आउट ऑफ 10 आई थी। लेकिन वो जब एग्ज़ाम हो रहे थे तब भी वो हर रोज़ टेनिस खेलने जाता था।
सारा शेड्यूल करता था और बाकी के टाइम सारा पढ़ता था, है ना। हमारे जो वहाँ के कोचेज़ हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, वो पूछते थे बेटा तेरे फाइनल एग्जाम चल रहे, 10th के फाइनल एग्जाम चल रहे, तो अभी भी आता है? कहता मैंने तैयारी कर ली, रिलैक्स, है ना। मैंने भी उसे पूछा एक बार, कहता पापा रिलैक्स, और 10 आउट ऑफ 10 आए। अगर आप गेम खेलते हो तो ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव होता है। जो पढ़ाई आपने 2 घंटे में करनी वो 1 घंटे में कर लोगे। तो गेम खेलना बहुत ज़रूरी है ना। जब हम लक्ष्य तय करते हैं तो हमें दिशा मिलती है कि हमें करना क्या है, हमारा ध्यान के फोकस बनता है। जहाँ भी हमारा फोकस जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है, जहाँ हमारी एनर्जी जाएगी वहीं हम जिंदगी में प्राप्त करेंगे। टाल मटोल की आदत, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको, है ना। हम सब कुछ टालते रहते हैं कि चलो आज नहीं करेंगे कल करेंगे। आपने ये तो सुना ही होगा ना, आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जीना जब जीना है बरसों। लेकिन आई टेल यू, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और अगर आपको लक्ष्य दिख रहा है कि मैंने 95 अचीव करने हैं, तो कैसे टालमटोल कर दोगे भाई। पढ़ाई आपने सोचा 4 घंटे पढ़ने का, 4 घंटे की जगह 5 घंटे पढ़ोगे, टालमटोल करोगे नहीं। अच्छा, फिर मोटिवेशन को जागृत रखता है। आपको बाहरी मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपके अंदर से मोटिवेशन आ गई, भाई 95%, तो सामने गोल लिख रखा है, गोल को लिख के सामने लगा लेना है, रोज दिखे 95 95 95, है ना। आप देखो कैसे 95 नहीं आते, वो आपको प्रेरित करेगा कि मैंने ये करना है। आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है ना। जो काम 2 घंटे में करना वो 1 घंटे में होएगा, चाहे वो गेम है, चाहे वो इवन घर का काम है। मान लो मम्मी ने कहा ये घर का काम भी करना, वो भी करके फटाफट तो फिर से अपने स्टडी पे लग जाएंगे। हमारा भविष्य बेहतर बनाता है, हर सुबह हमें उठने को प्रेरित करता है। अभी क्या होता है, रात को अलार्म लगाया, सवेरे स्नूज 2 बार 3 बार करने का, तो वो भी कहता है नहीं उठना, ना उठो भाई, है ना। फिर सो जाते हैं, सोचते हैं करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य होगा तो कैसे स्नूज से पहले उठ जाओगे, अलार्म बजते टक देके उठ जाओगे। आपको और बेहतर इंसान बनाता है। और आप बेहतर इंसान बनना चाहते हो ना, जिस भी लेवल पे आप हो वहीं से तो शुरू करोगे ना, है ना। आपको उससे बेहतर, आपका लक्ष्य आपको बनाएगा। और जब ये सब प्राप्त होता है तो अंदर से बहुत खुशी होती है। अगर सपोजिंग आपने 90 से 95 का टारगेट लिया और आपने 95% आ गए, कितनी खुशी होगी कि भाई मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही थी, मैं 90 आ रहे थे, 95 नहीं आ रहे थे, तो मेरे इस बार आ गए। इवन जो 60 वाला, 70 की ट्राई, 70 वाला, 80, लक्ष्य जो छोटे छोटे लेने हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं टॉक को, ये हम अपने YouTube चैनल पे डालेंगे। अभी धनंजय सर ने बताया ना, हमारा YouTube चैनल है, ठीक है। अपने जरा फ़ोन ऑन कर लो जरा। शत्रु कौन कौन से हैं जो आपको गोल नहीं बनाने देते? सबसे पहले ब्लेमिंग द पास्ट। हम अपने पास्ट को ही ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे पास ज़िंदगी में ये नहीं था, इसलिए मैं आज ये नहीं कर पाई, इसलिए आगे भी कुछ नहीं कर पाऊंगे। हैंस, ऐसा नहीं है। अगर आप आज तक नहीं कर पाए हो तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप आगे नहीं कर पाओगे, है ना। अभी तक आपने किसी ने आपको आकर ऐसे मोटिवेट नहीं किया था। आज आपको पता है कि लक्ष्य बनाने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब लक्ष्य बनाओगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे, है ना। पास्ट को छोड़, जो कुछ भी हुआ, कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ होगा, उसको छोड़ दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। फिर हम बहाने बनाते हैं, है ना। बहाने तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं और बिल्कुल सही बहाने होते हैं, सही रीज़न नज़र आता है कि हाँ जी मैं पढ़ नहीं पाई, क्यों नहीं पढ़ी, इस कारण से नहीं पढ़ पाई। और बिल्कुल सही बहाना होता है। और आप, मेरे को पता है, इस एज में बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, क्यों जी? और फिर जो दूसरों का ओपिनियन है, जो मैंने अभी बताया कि हमने कोई गोल सेट किया, है ना कोई आ जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते हो। ये भी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। और किसी ने कहा, हमें लगता है कि वो तो देखो, मैं तो अभी 20 साल की, वो 40 साल की, तो उनको काफ़ी ज्ञान होगा हमारे से। उन्होंने कहा है, तो आपको अगर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ने कहा है तो आप मानिए बात को, है ना। लेकिन अगर आपके मामा चाचा ताऊ ने कहा है तो क्यों मानना है? अब वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है,
है ना। अगर वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है तो परफेक्टली ओके। तो ये अपने, अगर आप बीमार हो तो एडवाइस किससे लोगे? मामा से, चाचा से, ताऊ से, या डॉक्टर से? डॉक्टर से एडवाइस लेंगे। आप प्रॉपर एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, लेकिन अननेसेसरी जो आपको पोक करते रहते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, छोड़ दीजिए। स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। मेंढक जा रहे थे, मेंढक, मेंढक पता है, फ्रॉक्स, जा रहे थे उछलते उछलते टक 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 करते हुए, है ना, और जा रहे थे, रास्ते में कुआं आ गया और 5 मेंढक जो है ना कुएं में गिर गए। अब जो है कुआं गहरा था, अब उन्होंने छलांगे मारी और नहीं निकल पाए। जो बाहर मेंढक थे उन्होंने कहा भाई अब तुम नहीं बाहर निकल सकते, तुम्हारी ज़िंदगी इसी कुएं के अंदर बीतने वाली है। तो पहले मेंढक ने 5 मिनट बाद मान लिया, दूसरे ने 10 मिनट बाद मान लिया, तीसरे ने 15 बाद मान लिया, चौथे ने 20 मिनट बाद मान लिया। एक मेंढक था जो उछले ही जा रहा था, और बाहर से वो कह रहे हैं भाई जब इतने 4 लोगों ने मान लिया है, तू क्यों नहीं मान रहा है, तू क्यों उछले जा, तू क्यों ट्राई करी जा रहा बार-बार? परफेक्ट आपको 2 मिलेंगे, है ना। इसी क्योंकि वो उनकी बात सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि वो बहरा था और वो 2 घंटे की ट्राई के बाद वापस आ गया। उसको लग रहा था कि ये लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं, निकल आ बेटा निकल आ। जैसे मैं पीछे तो जब वो बहरा था उनको क्या पता लग रहा क्या कह रहा है, और वो 2 घंटे बाद निकल आया। जो भी लोग आपको कह रहे हैं कि आपको नहीं करना है, उनके प्रति बहरे हो जाओ, माइंडेड बहरे हो जाओ। नहीं सुनना है उनको, सिर्फ उनको सुनना है जो आप कहते हैं कि आप कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, है ना। अपने टीचर्स को सुनिए। एक्चुअली आई टेल यू, हम टीचर्स जो है ना, हमारे लिए बेस्ट होता है कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट अगर फ्लरिश करता है, कहीं कोई बहुत अच्छे नंबर लेके आता है, सबसे ज़्यादा गुणगान हमारे टीचर करते हैं। मेरे एक टीचर थे 9th-10th में पढ़ाते थे मेरे को, मिस्टर RK जिंदल, अगर आपने सुना हो, DAV सेक्टर 8 चंडीगढ़ में, है ना। वहाँ से पढ़ के आ गए और बाई चांस वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन ऑफ अम्बाला। वो जिस भी पार्टी में मिल जाते थे, है ना, मेरे को पकड़ लेते थे, ये मेरा पुत्र है दिनेश, इन्हू पुछ कितना डंडे मारता होता सी मैं, जिसको मिलना मैं कहता सर अब तो नहीं मारते थे, मैं बड़ा हो गया जी कहता ना मैं बताऊंगा, है ना। एक्चुअली वो मारते थे, खूब मारते थे। हम जब पढ़ते थे बहुत डांट पड़ती थी, बहुत डंडे पड़ते थे, है ना। लेकिन देख ये जब जो बना है ना ये दिनेश, ये मेरे कारण बना है, हर को बड़े गर्व से बताते थे, और मैं भी फिर उनको कहता था ये सर, एक्चुअली उनके विरुद्ध। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। हमारी कौन सा कॉलेज था जिसका वरांडा गिर गया था, आई थिंक यही कॉलेज था शायद। वरांडे के पिलर गिर गए थे, छत गिर गई थी। आपका ही कॉलेज था? हाँ, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात है ना। यहाँ पे लता मॉकिन जी उस टाइम टीचर होती थी, लता निरुला हो गई थी बाद में, लता, है ना, लता निरुला जी ने मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथ्स पढ़ाया था। उसके बाद ये शिफ्ट हो गए, यहाँ आ गए। मैं डायस पे बैठा था, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट स्पीकर था, तो मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, तो मैंने स्ट्रक्चर के बारे में गाइड करना था कि जो बैलेंस स्ट्रक्चर वो सेफ है या नहीं। मैंने सारा स्टडी किया, उसके बाद जाके मैंने सारे टीचर्स को, ऑडियंस को, सबको बताना था, आपकी मैनेजमेंट को, सबको। मैंने देखा कि ऑडियंस में मेरी टीचर बैठी हुई है। मैं डायस से उठा, जैसे यहाँ से उठा, पीछे से जाके वहाँ टीचर बैठे, तो जाके उनको चरणों को हाथ लगाया, है ना। और टीचर उन्होंने मेरे को गले लगाया, टीचर खुश हो गए, सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब उनका बच्चा, उनका स्टूडेंट जो है ना कहीं फ्लरिश करता है ना। आपके सबसे बेस्ट गाइड जो है ना लक्ष्य बनाने में भी आपके टीचर्स ही होंगे, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे मैनेजर हैं मिस्टर पारस, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके माध्यम से आपको हमारी अपॉइंटमेंट मिल सकती है ना। तो आपको जीवन में आगे बढ़ना है। हम सिर्फ आज 1-1.5 घंटे के लिए नहीं आए हैं, हम आपके पास अवेलेबल रहेंगे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्यों रहेंगे? क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी का लक्ष्य बनाया है कि मेरे को कम से कम 2000 बच्चों को पहुंचाना है 10 करोड़ रुपए की अर्निंग तक, हाँ, ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, वो लक्ष्य भी क्यों है? क्योंकि मुझे विकसित अंबाला बनाना है। विकसित अंबाला कैसे बनेगा? अगर आप लोग 10 करोड़ रुपए महीना, 10 करोड़ रुपए महीने का है, 10 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हो,
ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी को अच्छा नहीं करेगा, आपके परिवार की ज़िंदगी को अच्छा करेगा, ओवरऑल अम्बाला की ज़िंदगी को अच्छा करेगा और ओवरऑल देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लक्ष्य बनाए और आप 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो, चाहे हमारी हेल्प से चाहे अपने टीचर्स की हेल्प से, आप देश की इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हो, आप देशभक्ति कर रहे हो। आज की डेट में आपको बॉर्डर पे जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कमा भी रहे हो, आपने देखा पिछले 10-12 साल में हमारी इनकम कैसे बढ़ी है ना। अमेरिका ने कितने सैंक्शंस लगा दिए, तब भी हमारे जो प्रधानमंत्री जो है ना उसको टिका के खड़े हैं, भाई रहने दें। ये सब हमारी जो इनकम्स बढ़, जो आप जैसे बच्चे जो हैं वो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? टेल मी। जो आप पैसे कमाएंगे उसी से इकोनॉमी बढ़ेगी। हर व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है उसी से इकोनॉमी। अब 2-4 साल में तो आप कमाने लगे हुए ना, यू आर इन कॉलेज, 2-3 साल में आप कमाने लगे कहीं ना कहीं, है ना। आई रियली विश कि आप जो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तक पहुँचो विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसके लिए जहाँ भी हेल्प चाहिए, हमारी चाहिए, तन से मन से धन से, है ना, हम आपके साथ में होंगे, आपके टीचर्स आपके साथ में होंगे। आपको अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ब्लेम डालना एक बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और शिकायतें ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम शिकायतें करते हैं कि मेरा तो जी टीचर अच्छा नहीं था, मेरा जो कॉलेज, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली, मेरे नंबर कम आए, टीचर अच्छा नहीं था जी, कॉलेज अच्छा नहीं था जी, ब्लेम कर सकते हैं। इंस्टेड हमने अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि जो कुछ मेरी ज़िंदगी के साथ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब हम जिम्मेदारी लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कुछ कर पाएंगे। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है 3rd क्लास का, उसकी टीचर ने एक चिट्ठी लिख के उसको भेज दिया कि मम्मी को दिखाना, किसी भी और को नहीं। ऐसी चिट्ठियाँ मिलती थी ना स्कूल से, है ना, मम्मी को दिखाना। तो उसने जाके मम्मी को दिखाई, तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो मम्मी ने चिट्ठी पढ़ी, कहती वाह बेटा, है ना, तेरे टीचर ने कहा है कि हमारा तू ना बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे स्कूल में जो सारे बच्चे हैं उनसे कई गुना तो इंटेलिजेंट है, इसलिए हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि तेरे को पढ़ा सके, इसलिए तेरे को घर में ही पढ़ना है। बड़ा खुश हो गया और घर पे पढ़ने लगा। मम्मी ने उसको बहुत जोर लगा के पढ़ाया, बहुत जोर लगा पढ़ाया, और वो अल्टीमेटली वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट बना। वक्त बीतता गया, बंदा बहुत सक्सेसफुल हो गया। और उसकी मम्मी वक्त आया मर गई। तो जब मर गई, मम्मी के बक्से होते, हर मम्मी के बक्से होते हैं जो गुप्त रूप से रखे जाते हैं, स्टोर में रखे तो कहीं रखे होते हैं, है ना। तो उसने वो खोले, तो खोले, उसको कोई चिट्ठी मिली, उसको याद आया यार ये तो वही चिट्ठी जो मेरे को 3rd क्लास में मिली थी, टीचर ने दी थी, है ना। तो वो लेके उसने पढ़ने लगा। जब उसने चिट्ठी पढ़ी, तार तार रोने लगा। रोना बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस चिट्ठी में टीचर ने लिखा था तुम्हारा बच्चा बेवकूफ़ है, नालायक है, पढ़ने के लायक नहीं है, इसलिए इसको स्कूल में भेजना नहीं, आज के बाद घर में रखना। और उसकी मम्मी ने उसको उल्टा बताया। मम्मी ने उसकी जिम्मेदारी ली कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, और वो बच्चा था थॉमस अल्वा एडिसन। अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं ना तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लक्ष्य बनाओ, उसकी जिम्मेदारी लो कि मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप देखो कैसे नहीं प्राप्त करते हो लक्ष्य। तुम अपने भाग्य के स्वामी हो, अपनी आत्मा के कप्तान हो। एक्चुअली अपनी ज़िंदगी का कप्तान हो। जिसने भी अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ली है उसने बहुत कुछ पाया है ना। तो अभी हमने इस टॉपिक का सिर्फ पहला पार्ट डिस्कस किया है कि गोल क्यों बनाने हैं। इसके दूसरा पार्ट है, बहुत डिस्क्रिप्टिव है कि गोल कैसे बनाने हैं। तीसरा है उन गोल्स को प्राप्त कैसे करना है। हमने आपके टीचर्स से बात की है कि हम नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में कोई डेट्स मिलेंगी जिसमें हम आपके साथ 4 दिन 3 घंटे बिताने वाले हैं। 3 घंटे बिताने वाले हैं, है ना। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है वही उस कोर्स में एनरोल करना। उस कोर्स की फ़ीस होती है 1200 रुपये। इसको आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं, प्लस उसमें हमने मोटिवेशन जोड़ा हुआ है ना। लेकिन आपके लिए हमने उसको 1200 से घटाकर उसको हमने आधा कर दिया है 600 रुपये, राइट। उससे भी आगे आपके जो मैनेजमेंट है
प्रेसिडेंट हैं लकी जी, उन्होंने बोला हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं इनको फीस, है ना। तो हमने कहा ठीक है ना, वो 600 रुपये जो आप पे करोगे वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे, कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है, उस पैसे को वापस लेने के लिए कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज MDSD कॉलेज अम्बाला शहर में हमारे बीच में श्रीमान योगी दिनेश जिंदल जी मौजूद हैं। सर का आज हमने अपने कॉलेज के अंदर एक सेशन का आयोजन किया था, जिसका जो विषय था वो था कि लक्ष्य निर्धारित करने का क्या महत्व है। इसके ऊपर सर ने आज हमारे प्यारे विद्यार्थियों को, बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कुछ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के थे, तो उन सभी विद्यार्थियों को सर ने मार्गदर्शन किया कि वो अपने एम को कैसे निर्धारित करें, क्योंकि हम जीवन में सफल तभी हो पाएंगे जब हमारा अपना कोई लक्ष्य होगा। वो लक्ष्य ही जो है वो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इसी विषय के ऊपर आज सर ने विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी मैंने देखा कि सर ने बड़ी शानदार PPT बनाई थी। उस PPT के माध्यम से भी सर आपने बच्चों को विस्तार से बताया, और बच्चों को भी मैंने देखा कि उनके अंदर एक झील था, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उन सारी चीज़ों को देख रहे थे और सुन भी रहे थे। और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बच्चों को जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि ये जो विद्यार्थी हैं वही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आज ये अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे और उसके ऊपर सही दिशा में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो भारत है वो विकसित भारत भी बनेगा। और जो हम सपना देखते हैं कि भारत जो है विश्वगुरु है, वो विश्वगुरु था और विश्वगुरु है और विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर जसप्रीत कौर MDSD कॉलेज से, आज हमारे बीच में दिनेश जिंदल जी उपस्थित रहे और उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम जो अरेंज करा। हमारे बच्चों को ऐसे सेशंस की बहुत ज़रूरत है टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर हम कहें कि आज के टाइम में जैसी डाइट हो गई है या जो भी है, हम फिज़िकल एक्सरसाइज फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन माइंड की एक्सरसाइज जैसे सर ने हमें बताया कि मेडिटेशन भी इन्होंने करवाया बीच में। इसके अलावा गोल सेटिंग्स बताया जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चे BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि गोल क्या है उनका, ये नहीं पता। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि गोल सेटिंग की ज़रूरत क्यों है, और हम ज़रूर चाहेंगे और हम सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर टाइम पे हमारे कॉलेज में आएँ और हमारे बच्चों को गाइड करें, ताकि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें। और सर ने जैसे बताया कि विकसित अम्बाला बनाना है हमने, तो सर हम आपके साथ हैं। जैसे भी सर हमारा पूरा सहयोग हमारे कॉलेज का आपके साथ है, और हम भी पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि हम अपने अम्बाला को, अपने हरियाणा को और अपने भारत को विकसित कर सकें। सो आई हार्टली थैंकफुल टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपकी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू जो आपके साथ आई। थैंक यू। कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ, और मैं आज हमारे बीच में योगी दिनेश जिंदल जी उपस्थित रहे। मैं सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर यहाँ आए, हमारे बच्चों को प्रेरित किया, जो जिस चीज़ की आज बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें कोई मोटिवेट करे कि आप अपना गोल सेट करो, उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स तय करो और उनके ऊपर चलो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर ने हमारे बच्चों को एक नींद से जगाया है, जिससे जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे युवा वर्ग को, क्योंकि ये युवा वर्ग ही भारत का भविष्य है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 37 करोड़ इंजन हैं, जो ग्रोथ इंजन्स हैं, वो 37 करोड़ युवा हैं। तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है आज की डेट में। तो हम सर के बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि सर ने इस युवा वर्ग को प्रेरित किया, इनको मोटिवेट किया और इनको आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता दिखाया। तो हम सर के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं सर के। सर आप आगे भी आते रहें, ऐसे सेशन करते रहें। और अभी सर कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ एक बच्चों को कोर्स भी कराएंगे आर्ट ऑफ लिविंग का। तो वी आर रियली थैंकफुल सर कि हमारे बच्चों को एक जीवन जीने की कला आप सिखाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल जो हैं वो सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर के जो अपनी नैतिकता है वो भूलते जा रहे हैं जी। तो मन और मस्तिष्क जो है वो उनके नियंत्रण में नहीं है। तो मन और मस्तिष्क का कोऑर्डिनेशन जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सर आपकी एक बहुत बड़ी पहल है इस संदर्भ में। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।